क्या हुआ आपको? माँ, क्या बात है माँ? इतना डल क्यों लग रही हो? क्या करूं बेटा, मुझे उम्मीद तो है और तेरी उम्मीद को पूरा करने के लिए मैं यहाँ तेरे साथ आई हूँ। लेकिन इस गांव के करीब आते आते मेरा डर बढ़ता जा रहा है। तुम्हें कहीं कुछ हो ना जाए ये सोच के घबरा रही हूँ। माँ, जानती हूँ तुम्हें अंधविश्वास लगता है ना? पर ऐसा तुम सोच सकते हो। हम यहाँ आए हैं, चाहे कितने भी पैसे खर्च हो जाए परवाह नहीं है। तू जैसा चाहता है बस वैसा होना चाहिए। लेकिन तेरी जान पर बात आएगी तो मैं... माँ, अगर ऐसा कुछ होना होता तो मेरे और प्रभा के यहाँ आने के वक्त ही हमें कुछ हो चुका होता। आप इतना परेशान मत हो माँ, रिलैक्स हो जाओ। यही है माँ आश्रम। क्या सोच रहे हो? चलो। गुरुजी, अंदर आ सकते हैं क्या हम? हाँ, आ जाइए। हाँ, चलते हैं। मैंने आपसे कहा था ना स्वामी जी, मैं शिवा, पहले भी यहां पर आया था मैं। मेरा नाम है शिवा। हम लोग चेन्नई से आए हैं। गंगा माँ के बारे में हमें कुछ जानना है। ये मेरी माँ है। नमस्ते स्वामी जी। माँ को आपसे मिलकर कुछ बात करनी थी, इसलिए मैं इन्हें यहाँ पर लाया हूँ स्वामी जी। चलते हैं गुरुजी। बोलो पुत्र, क्या बात है? शिवा दिव्यानी के साथ शादी करना चाहता है, जो उसके साथ काम करती है। दिव्यानी इसी गांव की है। कनिकापुर के बारे में आप लोगों को पता है क्या? हाँ, जानती हूँ गुरुजी। बचपन में मैं यहाँ आई थी। शिवा को ये दिव्यानी ने ही बोला है। परंतु आपको अपने बच्चे को समझाना चाहिए और आप खुद ही उसके साथ चली आई। इस गांव के विषय में ये भरोसा नहीं करता। उस लड़की के पीछे पागल हो गया है। कुछ भी हो जाए उससे ही शादी करूंगा, ऐसी जिद कर रहा है। जिद करता है मतलब? इसका परिणाम क्या होगा जानती हैं? जानती हूँ स्वामी जी, उसके लिए ही मैं इसके साथ यहाँ आई हूँ। पर चाहे जो भी हो, शादी तो एक पवित्र रिश्ता होता है ना। हम प्रश्न पूछ सकते हैं। सब कुछ अंधविश्वास होता है ऐसा आपको लगता है, परंतु एक आशा होनी चाहिए।
युगों युगों से इस गांव के लोग जो कष्ट उठा रहे हैं, अगर आप उन पे अविश्वास करेंगी तो वही कष्ट आपको भी झेलना पड़ेगा। आपको प्रश्नों का उत्तर जानना है ना, तो पहले आप लोगों को गंगा मां के बारे में जानना होगा। बचपन से ही मैं कनिकापुर के बारे में जानती हूँ, लेकिन गंगा माँ के बारे में नहीं जानती। उनकी कहानी जानने की इच्छा भी है हमें, हम दोनों को है। गंगा माँ की कहानी आप हमें सुनाएंगे स्वामी जी? गुरुजी, गुरुजी, एक आश्चर्य वाली घटना घटी है। गंगा माँ के क्रोध के कारण नागमाँ ने एक इंसान को डस लिया, उसकी मौत हो गई। आखिर हुआ क्या है, जरा विस्तार से कहो। गंगा माँ के श्राप के विरुद्ध में इस गांव की लड़कियों से शादी करने वाले दूल्हे को नागमाँ डसकर मार डालती हैं। पर ये जो घटना घटी है वो उससे अलग है। जमींदार परिवार ने किसी तांत्रिक को बुलवाया और घर पे सर्प बलि की पूजा रखी। और उसके बाद जंगल के जितने भी सांप थे उन्हें उस तांत्रिक ने बुलवाया। इस सब के बावजूद भी वो तांत्रिक नंबूदरी नागमाँ का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। गुस्से में आकर नंबूदरी के शिष्य को नागमाँ ने डस लिया। गुरुजी, जमींदार का परिवार अगर नागमाँ को मार देता है तो गंगा माँ का श्राप खत्म हो जाएगा, ये सोचने की वो भूल कर रहे हैं। गंगा मां को शांत करने के लिए हम लोग कितना पूजा पाठ करते हैं। जब हमारे प्रयास विफल होते हैं तो कहीं और से आया हुआ वो नंबूदरी अपने मंत्र की शक्ति से उन्हें वश में कर सकता है क्या? उस तांत्रिक के आने से गंगा मां का क्रोध और बढ़ गया होगा। ऐसा ही हुआ गुरुजी, उनका क्रोध बढ़ गया है। गांव में कुछ अनहोनी ना हो जाए ये सोचकर सभी लोग बहुत भयभीत हैं। पहले उनके डर को निकालना होगा। सिर्फ वही नहीं, हमें गंगा मां को भी शांत करना होगा और बलि नहीं चढ़नी चाहिए। आप ये बात तुरंत पुजारी जी से कहकर टीले के मंदिर में पूजा करने के लिए कहिए। मैं यहां पूजा करता हूं। ठीक है गुरुजी, पूजा होने दीजिए। पूजा में दिव्यानी को आने के लिए कहिए। ठीक है गुरुजी, मैं चलता हूं अब। हाँ। आप लोग यात्रा करके थक गए होंगे, मंडप में जाके विश्राम कीजिए। पूजा की व्यवस्था होने के बाद मेरे शिष्य आपको बुला लेंगे। आप लोग भी पूजा में उपस्थित रहिएगा। ठीक है स्वामी जी।
पूजा की व्यवस्था करने में बहुत समय लगा, इसलिए इंतजार करना पड़ा। इस पूजा में शामिल हुए हैं, ये हमारा भाग्य है स्वामी जी। ये सब तो जगत माता के आशीर्वाद से हुआ। स्वामी जी, गंगा माँ की कहानी क्या है? वो आप बताने वाले थे मगर पुजारी जी आ गए। अभी तो बताइए, चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो, मैं पूरी कहानी सुनूंगा, जाऊंगा नहीं यहां से। कुछ भी जानने के लिए भक्ति और एकाग्रता होनी आवश्यक है। जिस 7 गुणों के बारे में मैंने कहा था वो सब तुम्हारे अंदर है या नहीं। वैसे ये उचित किया कि अपने साथ तुम अपनी माता जी को साथ ले आए हो, परंतु ऐसी आशा रखकर जल्दबाजी करना इच्छा का शत्रु है। अभी देर हो चुकी है, आप लोग जाके विश्राम कीजिए, कल बातें करेंगे। ठीक है स्वामी जी। सर्वेश्वरा, जो आ गया। इनके ठहरने की व्यवस्था कीजिए और इनके भोजन का भी प्रबंध कीजिए। ठीक है गुरुजी, आइए। आप लोग भोजन करके विश्राम कीजिए। चलते हैं स्वामी जी। शुभमस्तु। चलो शिवा। माता जी, ये आपके रुकने का स्थान है, यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं। ठीक है। आप विश्राम कीजिए, मैं कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। ठीक है। ठीक है स्वामी जी। माँ, आप अंदर आराम करो, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। ए शिवा, क्या हुआ माँ? इस वक्त कहाँ जा रहा है तू? ऐसे ही बस जरा गांव घूमने के लिए। जहाँ देखो वहाँ अंधेरा है, क्या देखना है तुझे? नहीं माँ, ये आश्रम, ये झोपड़ी, गुरुजी और उनका शिष्य, मंत्र, भरोसा, पूजा, माँ ये सब मुझसे अब नहीं हो रहा है। ऐसे ही थोड़ा रिलैक्स करने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ माँ। तुझे अकेले भेजने में डर लग रहा है बेटा। शुरू हो गया, यहाँ पर आते ही तुम्हें भी डर लगना शुरू हो गया। ए, स्वामी जी ने क्या कहा याद है ना? उन्होंने जो कहा उस पर कौन भरोसा करेगा माँ? भरोसा ना करना भी तो ठीक नहीं है। मेरी बात सुनो, इस गांव में बहुत सारी अफवाहें हैं माँ, और ये भी उनमें से एक है। मैं वॉक करके सीधा वापस आ जाऊंगा। ठीक है, जल्दी से जाओ और जल्दी से आ जाना। ये अपना गांव नहीं है, यहाँ कोई भी शैतानी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? संभल के जाना। ओके माँ, आप ज्यादा मेरा वेट मत करना, खाना खाकर सो जाना, ठीक है? शिवा, बाय। जल्दी आना। हाँ? आप अंदर जाओ। हे ललिता माता, इसकी रक्षा करना। दिव्यानी, अरे मैं हूं शिवा, तुम डर गई क्या? हाय दिव्यानी। तुम्हें देखने के लिए मैं यहां पर आया हूं। शिवा, तुम्हारे यहाँ आने से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। देखो, तुम यहां नहीं होती तो फिर मैं यहां पर क्यों आता? और वैसे भी यहां कोई है नहीं, तो डर किस बात का? तुम्हें जो कहना है जरा खुलकर मुझसे कहो। जो भी कहना था वो सब कह दिया, अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। तुमने जो कुछ भी कहा उस पर मेरा ध्यान नहीं गया। मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। तुम्हारे प्यार की खातिर अगर मेरी जान भी चली जाए, आई डोंट केयर। दिव्यानी, तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स हैं, मैं ये जानता हूं। तो फिर तुम्हें किस बात का डर है दिव्यानी? देखो, ये जो प्यार है ना, ये बहुत पवित्र बंधन है।
इस धरती पर जिंदगी जीने के लिए प्यार जरूरी होता है। प्यार के बिना ये जिंदगी अधूरी है। ये जात पात, ये धर्म, प्यार इन सारी चीजों को नहीं मानता है। मैं जानता हूं तुम भी इन चीजों को नहीं मानती हो। प्यार में कोई ऊंच नीच नहीं होता है। फायदा नुकसान का हिसाब भी नहीं होता। लेन देन का ये कोई व्यापार नहीं है। उम्र के साथ भी प्यार का कोई संबंध नहीं होता। रंग, रूप, वासना, इन सब से भी नहीं। प्यार मन से होता है और डर प्यार को हरा नहीं सकता। प्यार करने वाले हमेशा जीतते हैं। देखो दिव्यानी, प्यार हम सबको भरोसा देता है। ये पूरा संसार प्यार से ही बना है दिव्यानी। प्यार ही एक शक्ति है और वो शक्ति हमारे साथ है। सच कहूं तो प्यार के बिना हम सब अधूरे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, कोई भी शक्ति हम दोनों को जुदा नहीं कर सकती। हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए दिव्यानी।